देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी को नजर आ रहा होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ना आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, बीच का कोई पोर्शन दिया जाएगा उसको समझना होगा। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा समझ सकता है जिसे पूरी कहानी क्लियर हो, मतलब वो आगे पीछे की कहानी खुद जोड़ सके कि ऐसे हुआ होगा तभी ऐसे हुआ होगा। तो उस कहानी को बनाना बहुत जरूरी है। मैं जैसे बताऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 34 दो क्या लिखा है। ए पॉइंट है बी एक्सेप्टेंस टू अस, अस यानी कि हम खुद है। बी की एक्सेप्टेंस हमारे लिए, बी की एक्सेप्टेंस, अब दिमाग लगाओ, जिसकी एक्सेप्टेंस होती है ना यानी कि उसका बीपी होता है, मतलब बी का बीपी तो अपन का क्या होगा, बी आर। 1000 रुपए ड्यू दिस डे यानी कोई भी डेट ले लो, आज के दिन ले लो। रिन्यूड एट हिज रिक्वेस्ट, उसके कहने पर, उसका मतलब बी के कहने पर हमने रिन्यू करा 3 महीने के लिए विद इंटरेस्ट 6% पर एनम। इंटरेस्ट का 6% का इंटरेस्ट लेंगे। तो यानी कि क्या हुआ, ड्यू दिस डे एंड रिन्यूड, यानी कि पहले ये बिल डिसऑनर हुआ। हम ये मान भैया ये बिल कहाँ था पहले ये नहीं पता हमें, हम ये मान के बिल हमारे पास ही था। हम गए बी के पास, बी से पैसा मांगा, बी ने मना करा और बोला रिन्यू कर दो 3 महीने के लिए। हमने बोला ठीक है 6% लेंगे, उन्होंने बोला ठीक है कर दो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? मैंने आगे पीछे कहानी खुद समझाई है तुम्हें, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोल भी दोगे हाँ या ना? हाँ भैया। तो कह रहे कि एंट्री बना के दिखाओ। अब एंट्री किसकी बुक में मांग रहा है, वो सवाल यहाँ पर आके अटक जाता है। ठीक है ना, एंट्री किसकी बुक में मांग रहा है? हो सकता है बी की बुक में मांग रहा हो सकता है हमारी बुक में मांग रहा हो। लेकिन हम क्या करेंगे, गिव जर्नल एंट्री और द फॉलोइंग, हम ये मानेंगे इन द बुक्स ऑफ अस, इनकी हमारी बुक में एंट्री बनेगी। तो पहली एंट्री बनेगी डिसऑनर की। हम बोलेंगे मिस्टर बी आपने पैसा नहीं दिया, हमने पैसा मांगा था और हमारे पास से जो पुराना वाला बी आर था वो गया। कितने रुपए का था वो, 1000 रुपए का, डिसऑनर। पहली एंट्री। दूसरी भैया एंट्री, आपकी लिखने वाली स्क्रीन नहीं आ रही। लिखने वाली स्क्रीन नहीं आ रही? हाँ जो भैया, आप स्क्रीन शेयर मेरे करते हो में ना भी। वो नहीं आ रहा। अच्छा 2 मिनट रुको, अब आ रहा है? हाँ जी अब आ हाँ गया। भैया। बस चलो। तो क्या हुआ मेरे बेटा जी, पहली एंट्री बनी बी अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी मिस्टर बी आपने पैसा नहीं दिया, आप बन गए डेटर और बी आर गया। फिर उनने बोला नया बिल लिख दो, 6% का ब्याज ले लेना, तो हमें तो इंटरेस्ट लेना है बी से। तो बी को अगेन हमने डेटर बन के डेबिट करा और इंटरेस्ट क्या बनेगा, हमारी इनकम बनेगा। कितना, 1000 रुपए के ऊपर 6% का ब्याज लेंगे और 3 महीने का फर्दर टाइम मांगा हमने, 3 महीने के अकॉर्डिंग। अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो लगा लो, ये आपको बैठेगा 1000 के ऊपर 6%, वो भी 3 महीने का। 1000 के ऊपर 6%, वो भी 3 महीने का, ये बैठेगा 15 रुपए। क्लियर है? अब इसमें तीसरी एंट्री क्या लगेगी, नया वाला बी आर, पार्ट पेमेंट तो कुछ मिल ही नहीं है, नया वाला बी आर, अगेन बी आर बनाया, लेके गए, बी से साइन कराया, आ गया। बी आर अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, कितने रुपए का बी आर बनेगा, पूरे 1015 रुपए। बात खत्म। अब नए वाले बी आर का पैसा मिला नहीं मिला ऐसा कुछ बोला नहीं है इन्होंने। तो देख लो, बी की एक्सेप्टेंस थी 1000 रुपए की, ड्यू हुई थी, रिन्यू करा गया 3 महीने के लिए। हालांकि यहाँ पर 2 एंट्री बननी चाहिए, रिन्यू से कहानी शुरू होनी चाहिए, फिर भी मैंने डिसऑर्डर से कहानी शुरू कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटने वाले। नाउ अब देखो बी पॉइंट पढ़ो। अवर बिल टू चंद्रा ₹5000 renewed for 2 months with interest at the 6% per annum। हमारा बिल चंद्रा के रेस्पेक्ट में। अब हमारा बिल का मतलब पता है क्या, दैट इज आर एक्सेप्टेंस, आर एक्सेप्टेंस टू चंद्रा, चंद्रा के रेस्पेक्ट में है। यानी कि चंद्रा का बी आर है, अपन का बीपी है। अब हम ड्रॉइंग, हमें पैसा देना है, इनकी चंद्रा बंदी हमारे पास आई, पैसा मांगा, हमने मना कर दिया। हमने बोला भाई 2 महीने का रिन्यू कर दो, उन्होंने बोला तथास्तु। 5000 का बिल था, 2%, 2 महीने का 6%। अब क्या होगा, ये हो गया 34 का ए। अब ऐसी बनाओ 34 का बी, क्या होगा। अब हम बीपी वाले बंदे हैं, हम बोलेंगे हमारा बीपी बेकार, नोटिंग देनी रखे और पैसा भरना है किसे, चंद्रा को, टू चंद्रा। कितने रुपए का बिल है मेरे बेटे जी, ये 5000 का। अब क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना है, अपन का बीपी है ना, तो खर्चा मांगे डेबिट, किसको भरना है, चंद्रा को, टू चंद्रा अकाउंट। कितना, 5000 के ऊपर 6% बोला है और 2 महीने फालतू के मांगे हैं, ये बनेगा मेरे बेटा 50 रुपया, हमारा बनेगा नया बीपी।
चंद्रा's अकाउंट डेबिट टू बीपी न्यू। सीधा रिन्यूअल की एंट्री आ रही है मेरे बेटा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। नाउ हो नेक्स्ट, तो रही है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? बी की एक्सेप्टेंस, इनकी जिसकी एक्सेप्टेंस है उसका बीपी, बी की एक्सेप्टेंस 3000 की, इज डिस्चार्ज ऑन हिज पेइंग अस कैश 1000 एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस विद द इंटरेस्ट 100। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ध्यान से पढ़ो। क्या बी की एक्सेप्टेंस, इनकी बी का क्या होगा? बीपी। इनकी हमारा क्या हुआ आयुष? हमारा क्या हुआ फिर बेटा? अगर उसका बीपी तो अपन का क्या हुआ? बीआर। बीआर। तो हम पैसा मांगने गए 3000 रुपए, डिस्चार्ज ऑन इज पेइंग, उन्हें वो बिल को खत्म कर दिया। कैसे कि 1000 रुपए ये पकड़ो, 1000 रुपए हमें दे दिए। क्या उन्हें पूरे पैसे दिए थोड़े से दिए? बोलो, पूरे दिए थोड़े से दिए? थोड़े से। थोड़े से। इनके अभी 2000 रुपए पेंडिंग है, हाँ ये ना। और ने बोला कि 2000 पेंडिंग है ना। बी ने बोला आप सब एक नया बिल और बना दो, वो मैं सेट कर लूंगा 100 रुपए की ब्याज के साथ। क्या मेरी कहानी क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। हो रही है भैया। ठीक है ना। तो यानी कि एंट्री क्या बनी मेरे बच्चे? यहां पर एंट्री बनी कि पहले तो डिसऑनर की एंट्री हम बोलेंगे कौन है बेटा? बी। बी अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्योंकि जब तक बी आर का पूरा पैसा नहीं मिलता ना हम उसे डिसऑनर ही कहते हैं। 3000 लेने थे, अब नहीं मिल रहा जी। बी टू बी आर। फिर थोड़ा पैसा हमें मिल गया पार्ट पेमेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। कितने दे दिए उसने? 1000 रुपए दे दिया। 3 लेने थे, 1000 मिल गए। क्लियर है ही नहीं है? 2 बचे, 2 के बदले हम क्या लेंगे उसे? इंटरेस्ट। बी डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट बोला है? 100 का। और लगा लो जी नया बिल, बी आर बन गया। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, कितने रुपए का? 2100। क्योंकि 3 में से 100,000 मिल गए थे, 2000 लेने थे, 2000 प्लस इंटरेस्ट, 2100 का बी आर। बोलो आया ही नहीं आया? आगे। चलिए, अगर ये आ गया तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पहले मैं 36 का बी करता हूं। यह लिखा है हाउ विल यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक कपाडिया। यानी कि हम कौन है? कपाडिया है जी, हम कपाडिया। कबाड़िया नहीं है, कपाडिया है। क्या लिखा है? स्वामीज बिल, स्वामीज बिल, स्वामीज बिल 800 एंडोर्स इन फेवर ऑफ घोष। स्वामी का बिल था 800 रुपए का, एंडोर्स इन फेवर ऑफ घोष। वो बिल हमने एंडोर्स कर दिया घोष को। हम कौन है? कपाडिया। घोष पे 10 rupees as noting charges and Swami pay 300 immediately and agree to accept a new bill for 3 months for the balance together with interest 6% per annum. घोष account is settled by check. अब कहोगे यार भैया ये तो घुमा दिया मामले को। देखो स्वामी इस बिल, स्वामी का बिल था, जिसका बिल बोलते हैं उसका बीपी होता है, समझ लेना, कभी उसका बीआर बना दो। देखो हम तो कौन है? कपाड़िया। और एक बंदा कौन था? स्वामी। और तीसरा बंदा कौन था? घोष। ये कहानी समझते रहे ना। स्वामी का बिल था यानी कि इसका बीपी था। कहानी को समझना, स्वामी इस बिल, इसका 800 रुपए का बीपी था, यानी कि अपन के पास 800 रुपए का बीआर था। एंडोर्स इन फेवर ऑफ घोष, ये बीआर हमने इसको दे दिया था, हम कपाड़िया हैं। ठीक है, एंडोर्स इन फेवर ऑफ घोष डिसऑनर्ड, यानी कि अब घोष के पास बीआर था, ये गया स्वामी के पास पैसा मांगने, पैसा देने से इन्हें मना कर दिया। तो स्वामी ने क्या करा? सॉरी, इन्हें मना कर दिया स्वामी ने, तो इसने 10 रुपए के नोटिंग चार्जेस पे करे, वो सारा पैसा हमसे, यानी कि हम कौन है? कपाड़िया, हमसे मांगा। अब कपाड़िया ने किससे मांगा होगा? स्वामी से। स्वामी ने क्या करा? इसे 300 रुपए तभी के तभी पकड़ा दिए और बोला बाकी बचे कितने? 510 के बदले नया बिल बना दे और उसके ऊपर ब्याज लगा दे। बोलो हाँ ये ना, 6% का, और 3 महीने का बिल बना दियो। क्लियर है? बात खत्म। और हमने क्या करा? घोष के अकाउंट को सेटल भी कर दिया, हमने घोष को पैसे दे दिए, बात खत्म। सेटल बाय चेक, जो भी भैया घोष मांग रहा था हमने पेमेंट दे दी। हमें कपाड़े की बुक बनानी है। कहानी क्लियर हुई हाँ या ना? नहीं होती तो ऐसे बनाया करो। पहले बताओ कहानी क्लियर हुई नहीं हुई, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। होगी एक बार भैया। फिर से बता दो। बेटा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है स्वामी बिल, स्वामी का 800 रुपए का बिल था,
एंडोर्स इन फेवर ऑफ घोष, एंडोर्स इन फेवर ऑफ घोष। देखो स्वामी का बिल था, स्वामी का बीपी, अपन का बीआर, हमने एंडोर्स किया। भैया हम एंडोर्स कब करेंगे जब अपन का बीआर होगा, कॉमन सेंस। हमने एंडोर्स कर दिया घोष को, और जब घोष पैसा मांगने गया स्वामी से तो स्वामी ने पैसे देने मना कर दिया कि ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बदला लेने के लिए इसने क्या पे करा, घोष ने नोटिंग चार्जेस पे करे, नोटरी पब्लिक के पास गया और सारा पैसा किससे मांगेगा, कपाड़िया से, और कपाड़िया ने से पैसे दे दिए, लिखा हुआ लास्ट में लिखा घोष का अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब कपाड़िया ने पैसा दे दिया। अब कपाड़िया किससे मांगेगा, स्वामी से, तो पूरे रुपए मांगेगा, कितने रुपए, 810 विद नोटिंग, इसे 300 दे दिए, बच्चे कितने 510, उस 510 के ऊपर इंटरेस्ट लगा के एक नया बिल बन गया, बात खत्म। अब बोलो आया नहीं आया, आ गया भैया। तो कहानी किसकी बुक में बनेगी, कपाड़िया। पहली एंट्री क्या बनेगी, एक काम करते हैं कि नए पेज पकड़ लें, चलो नया पेज, एंट्री क्या बनेगी ये देखना मेरे बेटा जी, एंट्री क्या बनेगी भैया, कपाड़ी तो सीधा कपाड़ी को क्या है, कपाड़ी ने तो एंडोर्स कर दिया, डिसऑर्डर एंट्री शुरू होगी। हम पैसा मांगेंगे स्वामी से, स्वामी जी पैसा नहीं मिला, और 2 हमें देने किसको है, घोष को, क्योंकि घोष हमसे मांग रहा है। कितने रुपए, 800 का बिल था, 10 की नोटिंग, 800 इससे लेंगे इसको देंगे, और हमने इसके अकाउंट को घोष को सेटल कर दिया, घोष अकाउंट डेबिट खत्म कर दिया, टू चेक के थ्रू, पैसा गया बैंक के थ्रू, आ गया। नाउ नंबर 3, अब क्या हुआ, घोष अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात क्लियर हो गई, हमने सेटल कर दिया। अब हम पैसा स्वामी से मांग रहे हैं, स्वामी ने क्या करा, 300 रुपये इमीडिएटली दे दिया हमें, तो अपन के पास पैसा आ रहा है कैश, किससे, स्वामी से 300। अब बचे 510, स्वामी ने बोला नया बिल बना दो, हमने बोला ठीक है ब्याज लेंगे, कह रहा ठीक है ले लो, हमने स्वामी को डेटर मान के डेबिट करा और इंटरेस्ट को अपनी इनकम मान के क्रेडिट करा, कितना 510 के ऊपर 6% का ब्याज है और 3 महीने एक्स्ट्रा मांग रहे, 3 महीने का लेंगे 510, क्योंकि हमारा पेंडिंग अमाउंट 510 है, 6% मतलब 7 रुपये 65 पैसे, लगभग राउंड ऑफ करो 8 रुपये, पूरे राउंड ऑफ की एंट्री लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा, नया बीआर, हमने बिल बनाया, लेके गए स्वामी के पास और बीआर आ गया, बीआर न्यू अकाउंट डेबिट टू स्वामी, कैसे भैया 510 लेने थे बचे हुए और 8 रुपये, 518 का बिल बन गया। अब इस बिल का इन्हें पैसा दिया नहीं दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है, बात खत्म। आया या नहीं आया, जल्दी बोलो, क्लियर है। अगर इस टाइप क्लियर है भैया। के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहानी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। चलिए मेरे बच्चे लोग, आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।